पाकिस्तान के मारूफ टेलीविजन होस्ट जीतो पाकिस्तान शो के होस्ट और हर दिल अजीज फहद मुस्तफ़ा ने पिछले दिनों एक शो के अंदर इस बात का इंकशाफ किया था कि आजकल मुख्तलिफ टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स अपनी फैमिली दिखाकर पैसा कमा रहे हैं और उनकी ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक भी है और गलत तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ये एस्ट्रोलॉजी, डकी भाई, इस तरह के दीगर लोग जो पहले शाम इदरीस, फ्रॉगी और इस तरह के बकिया लोग आते थे अपनी फैमिलीज को साथ लेकर, अपने खानदानों को साथ लेकर, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती थी क्योंकि ये लाकर दिखाते थे कि देखें ये मेरी बीवी है और ये मेरी साली है, बताएं दोनों में से कौन ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरह की घटिया हरकतें करके ये लोग व्यूज़ गार्नर करते थे क्योंकि पाकिस्तानी कौम मिन हैसुल कौम एक तमाशबीन कौम है और ये चाहती है कि लोगों के घरों के अंदर झांके और पता लगा सके कि लोगों के घरों में क्या चल रहा है, और इसी चीज़ का इन लोगों ने कैश करके पैसा बनाया। इसी तरीके से पाकिस्तान के एक बहुत ही टैलेंटेड यूट्यूबर इरफान जुनेजो ने भी एक शो के अंदर ये कहा था कि सेइंग नो टू माई वाइफ और 72 आवर्स इस तरह की वीडियोस बनाकर अगर मैं चाहूं तो कल ही पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं ऐसे घटिया काम नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों जो कर रहे हैं वो कितना पैसा छाप रहे हैं ये भी आप सभी लोगों को पता है। कोई लड़का जो कि मास सफदर नाम का है, जिसने अपनी बीवी की प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक हर चीज़ को रिकॉर्ड करके लोगों के सामने पोस्ट किया और फिर उसके एवज पैसे कमाए और लोगों के सामने खुश होकर कहा कि मैं एक वक्त में 2 आल्टो भी खरीद सकता हूं। तो इसी तरह से कुछ लोगों ने डीएम में आने वाली लड़की से शादी करके फिर उसका भी एक चैनल बना लिया, छोटे भाई का चैनल बना लिया, मदर का चैनल बना लिया, फादर का बना लिया और फिर उससे पैसा कमा। अब दोस्तों ये बेगैरती एक नई हद तक चली गई है जहां पर सहर हयात नाम की एक नई टिकटॉकर हैं जिन्होंने एक यूट्यूब अकाउंट बनाया अपने खावंद समी, और पता नहीं आगे उनका क्या नाम है, समी रशीद साहब शायद, उनके साथ अपने पहले बच्चे का जो सिटी स्कैन है, जो इनके अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट निकलती है, उसको लोगों के सामने दिखाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आप सबको अपनी फैमिली समझते हैं, आप सब लोगों को साथ इंक्लूड कर रहे हैं और इस तरीके से मशरकी अकदार के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की जानिब से एक लड़की जो कि क्रिश्चियन थी, उसने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए और की फातेह भी करार पाई, जिस पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने दोनों ने नोटिस लिया। लेकिन विद इन पाकिस्तान इस तरह की जो बेगैरतियाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उनका कोई नोटिस नहीं ले रहा, जिसके अंदर इस तरह के लोग, इस तरह के टिकटॉकर अपनी प्रेगनेंसी से लेकर अपनी प्राइवेट लाइफ तक की वीडियोस और अपने अल्ट्रासाउंड स्कैन्स तक लोगों के सामने यूट्यूब और टिकटॉक पर पब्लिश कर रहे हैं और लोग बड़ी खुशी के साथ उन्हें देखते हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि एलिज़ा सहर नाम की एक लड़की की पिछले दिनों वीडियोस लीक हुई, उनको भी सब बड़ी खुशी शेयर कर रहे हैं और फिर वही औरतें सबके सामने सखी सावित्री बनकर कभी निकाह करके सबके सामने आ जाती हैं। जो उनमें से पहले जैसे राबी पीरजादा की वीडियोस लीक हुई तो वो उम्रे पर चली गई और सब लोगों की तरफ से उन्हें भी क्लीन चिट मिल गई। यानी ये इस तरह की हरकतें करके अल्टीमेटली कोई एक आधी नेकी करके ये दिखाया जाता है कि देखें हम तो राह रास्त पर आ गए, और वो लोग जो कि एक प्रॉपर चैनल के जरिए कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर लोग तनकीद के नश्तर बरसाते हैं। तो दोस्तों अंदाज़ा लगाइए कि मशरक़ी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस हद तक पस्ती में जा गिरा है। शायद इंडिया में इस लेवल की बेगैरती ना हो रही हो जो कि यहाँ पर हो रही है। हुकूमत को इन चीज़ों का सख्त नोटिस लेना चाहिए और लोगों की जो प्राइवेट लाइफ है, जब ये खुद जानबूझकर उसे लोगों के सामने पब्लिक करते हैं तो फिर पब्लिक की जानिब से जो भी बैकलैश आए या जो भी रिएक्शन आए उस पर इन लोगों को किसी किस्म का सवाल उठाने का कोई हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद जानबूझकर अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने ला रहे हैं। और फिर पब्लिक जिस तरह के कमेंट्स करती है या पब्लिक जिस तरह का रिस्पॉन्स देती है उस पर फिर इन लोगों को कई दफ़ा तकलीफ भी हो जाती है, जो कि यकीनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।